हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का पार्ट वन, है ना, पार्ट वन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा कल। आज हम लोग इसी का पार्ट बी लेके आए हैं, ना, पार्ट बी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, है ना, आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, मांडलिया किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ना, मांडलिया, है ना, बताइए। बुंदेलखंड का है कि मालवा का है कि बघेलखंड का है? बताइए कहाँ का है भैया मांडलिया, है ना, मांडलिया। ये निमाड़ का है, बताइए भैया कहाँ का है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा निमाड़ का, है ना। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, गणगौर की काठी, गणगौर गणगौर की काठी मांडलिया में आड़ा खड़ा डंडा फेंक रही थी, है ना, मांडलिया, मांडलिया में आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा, आड़ा और खड़ा, डंडा, डंडा फेंक रही थी, है ना, फेंक, फेंक से फेफरिया, है ना, फेफरिया। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कल, है ना। तो यहीं से हम लोगों ने एंड किया था क्लास को। दूसरा प्रश्न है कि निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा, अहीरों द्वारा, कृषकों द्वारा या व्यापारियों द्वारा? बताइए भैया, डंडा नाच किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया यहाँ के कृषकों द्वारा किया जाता है ना, डंडा नृत्य यहाँ के कृषकों द्वारा किया जाता है। कानड़ा नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? अहीरों द्वारा, बैगा द्वारा, धोबी द्वारा या तेली द्वारा? बताइए भैया कानड़ा नृत्य। तो धोबी जनजाति कौन सा नृत्य करती है भैया? धोबी जाति करती है कानड़ा नृत्य, है ना, कानड़ा नृत्य। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या निमाड़? तो बधाई नृत्य भैया बुंदेलखंड का लोक नृत्य है ना, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या निमाड़? तो वैसे तो राई बुंदेलखंड बघेलखंड सब जगह होती है, लेकिन फेमस कहाँ का है? बुंदेलखंड का, है ना भैया। कहाँ का फेमस है? बुंदेलखंड का राई बहुत ज़्यादा फेमस है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सैरा नृत्य, है ना, सैरा नृत्य बताइए स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है, समूह है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए भैया सैरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है ना, किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल क्योंकि ये पुरुष प्रधान है भैया, है ना, पुरुष प्रधान है ना। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है ना बेटा, ढोलक और टिमकी होता है ना, ढोलक और टिमकी होता है ना, टिमकी होता है और साथ में मंजीरा भी होता है ना सैरा नृत्य में। ठीक है ना भैया, सैरा नृत्य में यही होता है। और इसमें क्या होता है, पुरुष जो नर्तक जो है ना, कृष्ण महिलाओं से, है ना, कृष्ण महिलाओं से संबंधित कार्य करते हैं, है ना, महिलाओं से संबंधित कार्य करते हैं। किससे संबंधित? कृष्ण महिलाओं से संबंधित, है ना, कृष्ण। ओके, आगे चलते हैं। तो कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? राई की, गणगौर की, टिमराई की या परधौनी की? बताइए भैया कथक के समान, है ना, कथक के समान किस लोक नृत्य की विशेषता है? तो बिल्कुल सही है भैया, है ना, ढिमराई नृत्य की, है ना, ढिमराई नृत्य, जो कि कहाँ किया जाता है भैया? ये भी बुंदेलखंड में किया जाता है ना, बुंदेलखंड में यही किया जाता है। ठीक है भैया, बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न है, परधौनी नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? मुड़िया, गोंड, बैगा या भील? परधौनी बताना है आपको किसके द्वारा किया जाता है परधौनी नृत्य भैया। तो परधौनी नृत्य बेटा बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना परधौनी। अगर मैं आपको बुंदेलखंड के नृत्य बताना चाहूँ बुंदेलखंड के, तो देखिए हम लोगों ने ढिमराई देखने, तो राई, राई ने सैर कर, तो सैरा नृत्य, राई ने सैर कर। कानड़ा, तो कानड़ा नृत्य हो गया, कानड़ा को बधाई दी। और अहिराई ने, अहिराई, अहिराई नृत्य, अहिराई ने उसका अखाड़े में स्वागत किया। तो देखो बेटा, राय ने सैर कर कानड़ा को बधाई दी, अहिराई ने उसका अखाड़े में स्वागत किया। तो देखो राय से राय नृत्य हो गया, सैरा नृत्य हो गया, कानड़ा नृत्य हो गया, बधाई नृत्य हो गया, अहिराई नृत्य हो गया और अखाड़ा नृत्य। ये सारे के सारे कहाँ के नृत्य भैया? बुंदेलखंड के, है ना, बुंदेलखंड के। और निमाड़ की मैं आपको बता ही चुका हूँ, निमाड़ की ट्रिक क्या थी भैया? गणगौर की काठी मांडलिया में आड़ा खड़ा डंडा फेंक रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है? बधाई, मटकी, दादर या सैरा? बताइए भैया कौन सा नृत्य है जो बघेलखंड में किया जाता है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया दादर नृत्य जो है भैया बघेलखंड में किया जाता है ना, दादर नृत्य बघेलखंड में किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। पुरुषों के द्वारा, पुरुष मुख्यतः क्या होता है? पुरुषों के द्वारा, है ना, पुरुषों के द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है ना, खुशी, है ना, जब प्रसन्नता होती है ना भैया, तब वो करते हैं ना, तब वो करना पसंद करते हैं ना, तब वो करना पसंद करते हैं। और सेम ही होगा, बघेलखंड है तो नगड़िया टीम की ढोलक, है ना, इसी में बजेगा। वाद्य यंत्र, निम्न में से कौन से नृत्य की एक विशेषता मुद्रा, है ना, विशेष मुद्रा क्या है भैया? फुरहरी, है ना, फुरहरी है। कलश, दादर, कहरा या कानड़ा? बताइए भैया किसकी है, किसकी है विशेष मुद्रा फुरहरी? तो बिल्कुल भैया कहरा, है ना, कहरा की एक विशेष मुद्रा कौन सी है भैया? फुरहरी, है ना, फुरहरी है। ध्यान रखिएगा इसको। और कहरवा ताल पे करते हैं इसको भैया, किस पे? कहरा नृत्य को किस में करते हैं? कहरवा ताल पे, है ना, कहरवा ताल, कहरवा ताल पे कहरा नृत्य किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। फुरहरी, फुरहरी क्या होता है भैया? कहरा की एक खास मुद्रा है ना। और फुरहरी में स्त्रियां एक दूसरे के हाथ, हाथ देकर क्या करती हैं? चक्री लेती हैं, जैसे गोला गोला घूमते हैं ना भैया, तो जैसे हाथ में हाथ मारते हुए ऐसे गोला गोला घूमती हैं, इसी को बोलते हैं फुरहरी।
विवाह के समय है ना बारात के स्वागत हेतु बघेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? दादर, बिरहा, मटकी या कलसा? बताइए भैया, विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बिल्कुल कलसा नृत्य किया जाता है, जिसमें कलश को क्या रखते हैं? सिर पर रखते हैं, है ना, सिर पर रखते हैं, है ना, कलश को सिर पर रखकर किया जाता है। और मुख्यतः कहा जाए तो अहीरो, है ना, अहीरो और गडरियो, है ना, अहीरो और गडरियो और साथ ही साथ गुप्ता जाति के द्वारा, है ना, गुप्ता जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप इसे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? बिरहा, बावर, मटकी या कलसा? किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? तो बिरहा नृत्य को भैया अहिराई नृत्य भी कहा जाता है ना, बिरहा नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है ना। बिरहा में सामान्य तौर में पुरुष नाचते हैं। कौन नाचते हैं भैया? बिरहा में सामान्य तौर पर पुरुष नाचते हैं ना। तो कलसा, कहरा, कैमाली और बिरहा ये सब कहाँ के नृत्य देख रहे हैं हम लोगों ने? बघेलखंड के लोक नृत्य देख रहे हैं ना, बघेलखंड के। चलिए अगला नृत्य बताइए, किस नृत्य को साजन सजना या सजना सजनी भी नृत्य कहते हैं? दादर नृत्य को, कलसा को, कैमाली को या बिरहा नृत्य को? बताइए भैया, किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं? तो बस यही कैमाली नृत्य को ही कहते हैं भैया, है ना, कैमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं, जो कि क्या होता है? जवाब, सवाल जवाब शैली में होता है ना। किसमें भैया होता है ये? सवाल जवाब शैली में, है ना, सवाल और जवाब की शैली में होता है भैया, ये जवाब की शैली में होता है भैया ये वाला नृत्य, ठीक है, साजन सजना नृत्य। लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? बिरहा, कर्मा, रीना या गरबी? बताइए भैया, लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है ना। तो भैया तो भैया किसे कहा जाता है भैया, बता दीजिए फट से। तो कर्मा नृत्य को, है ना, कर्मा नृत्य को कहा जाता है लोक नृत्यों का राजा। और कर्म देवता के, है ना, कर्म देवता के रूप में, कर्म देवता के रूप में पूजा की जाती है ना, कर्म देवता के रूप में पूजा की जाती है, कर्म देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला है ना, नाचने वाला नृत्य है ये। और कर्मा को भैया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दायर कर चुका किया जा चुका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की 3000 से भी अधिक अधिक हमारी हमारी बहनों और महिलाओं के द्वारा किया गया था, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया गया है ना, गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है इसे। निम्न में से कौन सा कर्मा नृत्य की शैली है? रागनी, लंगड़ा, झूमर या उपरोक्त सभी? बताइए भैया, तो बताइए भैया कि निम्न में से कर्मा नृत्य की शैली कौन सी है भैया? तो बिल्कुल भैया उपरोक्त सभी है, रागनी, लंगड़ा, झूमर ये सभी की सभी किसकी शैली भैया? कर्मा नृत्य की शैली है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? पूजा, रीना, कर्मा या भाड़म? बताइए भैया। बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा भैया? कर्मा नृत्य। मैंने आपको अभी ही बताया था, है ना, अभी ही बताया था मैंने आपको, है ना। और ये कब कीर्तिमान कब किया गया भैया? सन 2016 में किया गया। ये कीर्तिमान सन 2016 में 3050 महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जा रहा था। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, गोंड, बैगा या कुरकू? इसमें एक नृत्य लिखा ही नहीं है ना, इसमें नृत्य लिखा ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे आप? जनजाति बस लिख दिया है। बहरहाल आप बताइए, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है ना? रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? भील, पनिका, कोरकू या गोंड? तो बिल्कुल भैया गोंड जनजाति का पारंपरिक नृत्य है कौन सा? रीना नृत्य, है ना। रीना नृत्य को आप ध्यान रखिएगा, है ना, रीना नृत्य को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टिकोरा, है ना, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? बताइए भैया, टिकोरा जो वाद्य यंत्र है किस लोक नृत्य में प्रयोग होता है? सैला में होता है ना, कहरवा में होता है, डोहा नृत्य में होता है या गरबी नृत्य में होता है? तो टिकोरा वाद्य यंत्र भैया कहरवा में होता है, जो कि कौन सी जनजाति करती है बेटा? तो गोंड जनजाति करती है ना, गोंड जनजाति करती है, जो कि, है ना, गोंड जनजाति के द्वारा कहरवा नृत्य किया जाता है ना। नृत्य वैवाहिक अवसरों के अतिरिक्त वैवाहिक अवसरों में तो किया जाएगा, वैवाहिक, है ना, वैवाहिक बोलते हैं ना, वैवाहिक अर्थात विवाह के अवसर में तो किया जाएगा भैया, लेकिन साथ ही साथ मृत्यु संस्कार में भी यह नृत्य किया जाता है। तो यही खास बात है, इसलिए आपको याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है? रासलीला, रीना, सैला या मांडलिया? बताइए भैया कौन सा है भैया जो कि पुरुष प्रधान है ना, पुरुष प्रधान है। तो सैला नृत्य है जो भैया वो पुरुष प्रधान नृत्य है ना। सैला नृत्य जो है वो कैसा है भैया? पुरुष प्रधान लोक नृत्य है ना, पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर में किया जाता है? पूजा नृत्य, सैला नृत्य, रीना नृत्य या गरबी नृत्य? आपको बताना है प्रकृति पूजा के अवसर पर, है ना, प्रकृति की पूजा के अवसर पर किया जाता है
है ना। तो गरबी नृत्य जो है भैया प्रकृति पूजा के अवसर में किया जाता है ना। साथ ही किस में किया जाता है बेटा, है ना, पितृ पक्ष में भी किया जाता है ना, पितृ पक्ष में भी यह नृत्य देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आपको। और कौन सी जनजाति करती है बेटा, तो भील जनजाति करती है ना, भील जनजाति। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों में लोकप्रिय डोहा नृत्य किया जाता है, बताइए भैया, पुरुषों द्वारा, स्त्रियों द्वारा, पुरुष स्त्री के समूह द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया, जनजातियों में लोकप्रिय डोहा नृत्य, है ना, जनजातियों में लोकप्रिय डोहा नृत्य, बताइए फटाफट। राम राम जय राजा राम। तो बिल्कुल सही है भैया, स्त्रियों द्वारा किया जाता है ना, स्त्रियों द्वारा किया जाता है डोहा नृत्य, है ना। कब किया जाता है भैया, वैसे तो यह नृत्य कार्तिक अमावस्या में, है ना, कार्तिक अमावस्या, है ना, कार्तिक अमावस्या, है ना, कार्तिक अमावस्या में यह नृत्य देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, अगला प्रश्न आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, सैला, रीना, कर्मा या भड़म, या हम बताइए भैया कौन सा है भैया भारिया जनजाति के द्वारा। तो भैया भड़म नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और सैतम नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। भड़म और सैतम नृत्य आपको देखने को मिलेगा कहाँ, मध्य प्रदेश की जो पातालकोट में निवास करती है कौन सी हमारी जनजाति, भारिया जनजाति, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उराव जनजाति का लोक नृत्य है, गरबी नृत्य, कर्मा नृत्य, पूजा नृत्य या कहरवा नृत्य, बताइए भैया उराव जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो भैया पूजा नृत्य है जो भैया, कौन सा नृत्य भैया, पूजा नृत्य तो उराव जनजाति करती है, पूजा कौन सी जनजाति करती है, उराव जनजाति करती है ना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि लोक नृत्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ढांडल नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है, गेंडी नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित है, गवार नृत्य माड़िया जनजाति में, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है, बताइए भैया। तो बिल्कुल भैया उपरोक्त सभी कथन सत्य है, अर्थात गवार माड़िया माड़िया करती है, गेंडी मुड़िया करती है, ढांडल कोरकू करती है ना, और दुर्ला नृत्य दुर्ला जनजाति करती है ना बेटा, दुर्ला नृत्य इसको याद रखिएगा, दुर्ला नृत्य दुर्ला जनजाति ही करती है ना, दुर्ला नृत्य दुर्ला जनजाति करती है। सरहुल नृत्य, है ना, सरहुल भी आप सुने होंगे, सरहुल नृत्य, है ना, सरहुल नृत्य के बारे में आप सुने होंगे। तो सरहुल नृत्य उराव और मुंडा जनजाति दोनों करती है, उराव और मुंडा जनजाति दोनों करती है ना, मुंडा दोनों। और कोल दहका तो आप जानते ही हैं भैया, कोल दहका, है ना, कोल दहका कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। थापटी, थापटी भी आप जानते हैं, थापटी सहरिया जनजाति करती है भैया, हमारी सहरिया जनजाति थापटी नृत्य करती है ना। फिर काकसार या ककसार, ककसार या काकसार ये करती है कौन सी भैया, हमारी मुड़िया जनजाति करती है ना। ये जनजातियों के नृत्य मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक नृत्य है भैया दशहरा, है ना, दशहरा, दशहरा नृत्य हमारी करती है बैगा जनजाति, है ना, बैगा जनजाति करती है दशहरा। अटारी नृत्य भी होता है भैया, अटारी नृत्य। तो अटारी नृत्य कौन करता है भैया, बेसिकली बघेलखंड में जो भूमिया आदिवासी है ना बेटा, भूमिया आदिवासी, उन्हीं के द्वारा किया जाता है अटारी नृत्य। एक और नृत्य बच रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि हुल्की नृत्य कौन से जनजाति करती है, तो मुड़िया जनजाति, है ना, जो मुड़िया जनजाति है उसके द्वारा हुल्की नृत्य किया जाता है। और ढांडल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोरकू जनजाति। और भीलों के द्वारा मुख्यतः भीलों के द्वारा अभी बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, गरबी किया जाता है ना, गरबी किया जाता है भीलों के द्वारा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दहका किस जनजाति का लोक नृत्य है, भील का है, कोरकू का है, कोल का है या गोंड का है, बताइए भैया। तो मैंने आपको अभी बताया कि कोलों का कौन सा प्रमुख नृत्य है, कोल दहका, है ना। तो कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा, दहका। डांडरिया नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, डांडरिया, है ना बेटा, बताइए डांडरिया नृत्य। तो भील के द्वारा, दहका के द्वारा, बैगा के द्वारा या गोंड के द्वारा। तो भैया किस जनजाति के द्वारा डांडरिया नृत्य किया जाता है, तो बैगा जनजाति के द्वारा डांडरिया नृत्य किया जाता है। कब करते हैं वैसे बेटा ये डांडरिया नृत्य, तो विजयादशमी में करते हैं ना, विजयादशमी में करते हैं कौन सा, डांडरिया नृत्य, है ना, डांडरिया नृत्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, भवई, कठपुतली, माच या रासलीला, बताइए भैया कौन सा है राजकीय नाट्य, है ना, राजकीय नाट्य। तो कठपुतली अरे कैसे लग रहा है कठपुतली यार, माच है भैया, माच, माच है ना। मालवा में वैसे कठपुतली भी किया जाता है, मालवा में कठपुतली भी किया जाता है। तो बाल मुकुंद ने, जिसको बाल मुकुंद को आप जानते ही होंगे, माच के प्रमुख कलाकार हैं, जिन्होंने माच को उद्गमित किया। और माच बना है भैया मंच शब्द से, है ना, मंच शब्द से बना है भैया माच। और यही क्या है भैया, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है भैया, मध्य प्रदेश की शोभा बढ़ाता है भैया।
कौन सा? माच नाट्य, है ना। माच नाट्य मध्य प्रदेश की शोभा बढ़ाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखा हमने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन लोग। तो बताइए भैया, माच का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदौर, धार, उज्जैन या झाबुआ? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया उज्जैन, है ना। महाकाल की नगरी उज्जैन से हुआ है। अर्थात कहा जाता है 7 मोक्षदायक स्थान में से एक है भैया, है ना। मोक्षदायक स्थान में से एक है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ लगता है भैया सिंहस्थ। और सिंहस्थ आखिर लगता कब है भैया? तो जब बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तो भैया लगता है सिंहस्थ। कब लगा था? 2016 में। अब कब लगेगा बेटा? 2028 में लगेगा, है ना। तो चीजें आप ध्यान रखिएगा, चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य माच का प्रणेता किसे कहा जाता है? सुखराम यति, बाल मुकुंद जी, मुकुंद राम सेठ जी या शिवराम? तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए, है ना। लोक नाट्य के मुख्य प्रणेता, है ना, मुख्य प्रणेता कौन है भैया? तो बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि बाल मुकुंद को कहा जाता है ना, बाल मुकुंद को कहा जाता है, ठीक है ना। बाल मुकुंद को कहा जाता है इसके प्रमुख प्रणेता। अगला प्रश्न, माच के प्रमुख वाद्य यंत्र? हारमोनियम, ढोलक, सारंगी, शहनाई या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। प्रमुख वाद्य यंत्र तो ढोलक और सारंगी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं बेटा, है ना, प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की, है ना, मध्य प्रदेश की लोक कथाओं में भवाई क्या है भैया? लोक नृत्य है, लोक गायन है, लोक नाट्य है या चित्रकला है? तो बताइए भैया भवाई क्या है? तो भवाई क्या है भैया? आपको बताना है, फटाफट बता दीजिए। तो भैया पहली बात तो ये भवाई होता कहाँ है? तो भवाई होता है बेटा मालवा क्षेत्र में, है ना, मालवा क्षेत्र में होता है भवाई। और ये क्या है? लोक नाट्य है ना, लोक नाट्य है भवाई। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपको बताना है गम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र से प्रचलित है? गम्मत मालवा से, बुंदेलखंड से, निमाड़ से या बघेलखंड से? बताइए भैया गम्मत कहाँ का प्रचलित है भैया? गम्मत है भैया निमाड़ का, है ना। निमाड़ का लोक नाट्य कौन सा है भैया? हमारा गम्मत है बेटा, है ना, गम्मत है। आप गम्मत को ध्यान रखिएगा। राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का प्रदर्शन किस लोक नाट्य में किया जाता है? भवाई, गम्मत, निमाड़ या रासलीला? बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया रासलीला, है ना, रासलीला में किया जाता है ना, रासलीला में किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूरी भैंस, दाऊद, मरघट के मसान किस लोक नाट्य से संबंधित है? देखिए मरघट के मसान, है ना। बताइए अखाड़ा, स्वांग, रासलीला या मनसूखा? बताइए भैया किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वांग, जो कि कहाँ किया जाता है बेटा? बुंदेलखंड में किया जाता है ना, बुंदेलखंड में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है किसमें? जिंदवा में, अखाड़ा में, मनसुख में या रास में? बताइए भैया शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किस में होता है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा अखाड़ा में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है ना। इसको बेटा बुंदेलखंड के साथ साथ में, बुंदेलखंड के साथ साथ में बघेलखंड में भी किया जाता है ना, बघेलखंड में भी किया जाता है ना, बघेलखंड में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, खम्ब सॉन्ग विशेष रूप से किस जनजाति का लोक नाट्य है ना? खम्ब सॉन्ग जो है किस जनजाति का, है ना, बताइए लोक नाट्य है? भील का है कि कोरकू का है, सहरिया का है या गोंड का है? बताइए भैया किसका है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका कोरकू का, है ना। खम्ब सॉन्ग विशेष रूप से किसका है भैया? कोरकू का है। चटकोरा भी है किसका भैया? चटकोरा, चटकोरा, थापटी, थापटी, ये सारे के सारे किसके हैं भैया? थापटी पर कौन सा चटकोरा वाद्य यंत्र से किया जाता है? किसके द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा, जो कहाँ रहती है भैया? मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में रहती है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी। मुख्यतः ये बैतूल में निवास करती है ना, बैतूल में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? बताइए भैया स्वांग मालवा का है, निमाड़ का है, विंध्य का है या बुंदेलखंड का है? बताइए भैया। तो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट बुंदेलखंड से संबंधित है ना, बुंदेलखंड से संबंधित है। और स्वांग का भैया बहुत सारा क्षेत्रीय नाम भी है बेटा, है ना, स्वांग का बहुत सारा क्षेत्रीय नाम है। जैसे स्वांग को रम्मत भी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? रम्मत। रम्मत के साथ साथ में भी माचा कहते हैं, माच नहीं है ना, माचा है, ध्यान रखना, माचा है भैया, है ना। ख्याल कहते हैं, है ना, ख्याल कहते हैं। और तमाशा कहते हैं, ठीक है बेटा, तमाशा कहते हैं। तो इसके क्या है? क्षेत्रीय नाम है। मनसुखा लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड या मालवा? तो बताइए भैया कहाँ संबंधित है? तो प्यारे बघेलखंड से संबंधित है ना। कहाँ संबंधित है भैया? बघेलखंड से मनसुखा संबंधित है ना, मनसुखा कहाँ संबंधित है? बघेलखंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन हेतु मंच की आवश्यकता नहीं होती? जिंदवा में, छाहूर में, अखाड़ा में या हिंगोला में?
किसके लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती। तो हिंगा लाला हु, हिंगा लाला, तो हिंगोला के लिए क्या होता है भैया, मंच की आवश्यकता नहीं होती, है ना। और जिंदबा और क्या जान सकते हैं भैया कि ये मंच रहित है, ये मंच रहित सीधा साधा सरल नाट्य है। कौन सा मंच रहित, इसमें मंच नहीं होता ना, तो सीधा साधा है भैया, सीधा साधा है, सिंपल सा है भैया, है ना, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं। और कहाँ संबंधित है, तो आपको तो पता ही है भैया, बघेलखंड, ये सब के लिए कौन फेमस है भैया, बघेलखंड, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहलोल लोक नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिंदबा, लकड़बग्गा, हिंगोला या मनसूखा। बताइए भैया। बहलोल को, तो बहलोल है भैया जिंदबा, है ना, बहलोल है कैसे भैया, जिंदबा है बहलोल, है ना। लोक नाट्य किसके द्वारा, वैसे बेसिकली महिलाओं के द्वारा किया जाता है भैया, महिलाओं के द्वारा। और किस अवसर पर, है ना, विवाह के अवसर पर किया जाता है ना, विवाह, विवाह जिसे कहते हैं शादी के मुख्य अवसर पर, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाट्य का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बघेलखंड में होता है, ढोला मारू, पंडवानी, लकड़बग्घा या छाऊर। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, लकड़बग्गा होता है, लकड़बड्डा, लकड़बग्गा क्या होता है, नाट्य प्रदर्शन होता है भैया बघेलखंड में, है ना। तो आप याद रखिएगा, लकड़बग्गा लोक नाट्य होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस लोक नाट्य की मुख्य विषय वस्तु सामंती व्यवस्था को उजागर करती है, नौटंकी, हिंगोला, रास या छाहूर। बताइए भैया, सामंती व्यवस्था को कौन सी उजागर कर रही है, तो बिल्कुल सही भैया, छाहूर। कौन सी कर रही है बेटा, छाहूर कर रही है सामंती व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, नौटंकी नामक लोक नाट्य में प्रमुख वाद्य यंत्र वाद पात्र को क्या कहा जाता है, प्रमुख वाद पात्र को क्या कहा जाता है, बताना है आपको, है ना। प्रमुख वाद पात्र को क्या कहा जाता है, पात्र को, सॉरी, वाद पात्र आ रहा है, क्या पता क्यों। विदूषक, रंगा, गंगा या मनसूख। बताइए भैया किसे कहा जाता है, तो रंगा भैया, रंगा बिल्ला वाला रंगा, है ना। तो नौटंकी नामक लोक नाट्य में प्रमुख पात्र को क्या कहते हैं बेटा, रंगा कहते हैं ना, रंगा कहते हैं, जो कि कहाँ फेमस है, बुंदेलखंड में, है ना, बुंदेलखंड की धरा में फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। हाथरसी शैली का संबंध किस लोक नाट्य से है। देखिए बेटा, हाथरसी शैली का, बताइए, लकड़बग्गा से, नौटंकी से, मनसूखा से या हिंगोला से, है ना। बताइए। तो नौटंकी, है ना, नौटंकी से संबंधित है ना। इसकी पहली हाथरसी और दूसरी कानपुरी शैली है, पहली हाथरसी है, दूसरी कौन सी शैली है बेटा, कानपुरी शैली, है ना, कानपुरी, दो ही शैली है भैया इस लोक नाट्य की, है ना, नौटंकी की। अगला प्रश्न है, कालिया नाग प्रसंग का प्रदर्शन किस लोक नाट्य में किया जाता है, हिंगोला में, रास में, स्वांग में या गम्मत में। कालिया नाग, बताइए भैया, कालिया नाग, है ना। तो रास में, है ना, रास में कालिया नाग का प्रदर्शन किया जाता है ना, जो कि क्या है, एक प्रमुख लोक नाट्य है ना, प्रमुख लोक नाट्य है। अब देख लेते हैं भैया मध्य प्रदेश की चित्रकला, है ना, मध्य प्रदेश की देख लेते हैं चित्रकला। देखिए बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले लोकगीत देखे, है ना, लोकगीत देखे, है ना, फिर लोकगीत के बाद हम लोगों ने लोक नृत्य देखे, फिर लोक नृत्य के बाद बेटा हम लोगों ने लोक नाट्य देख लिए, है ना, चारों क्षेत्रों के। अब देखेंगे भैया हम लोक चित्रकला। तो संज्ञा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा। बताइए भैया। संज्ञा, तो भैया संज्ञा कहाँ से संबंधित है, मालवा से संबंधित है ना, मालवा से संबंधित है, जो कि यहाँ की युवतियों के द्वारा, यहाँ की युवतियों के द्वारा, है ना, जो युवती हैं उनके द्वारा श्राद्ध पक्ष में, किसमें बेटा, श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक, है ना, 16 दिनों तक अलग अलग रूपों में बनाया जाता है ना, अलग अलग जो पारंपरिक रूप है ना बेटा, अलग अलग पारंपरिक रूप में बनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलेबी की जोड़ का संबंध किस चित्रकला से है, दिवासा, मांडना, संजय या पागल्या। बताइए भैया। जलेबी की जोड़ का संबंध बस सेम ही है भैया, संजय से ही संबंधित है ना, जलेबी की जोड़, है ना, जलेबी की जोड़। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चित्रकला का उद्देश्य घर में आने वाली बाधाओं और संकटों को रोकना है, पगल्या, सवनाही, मूर्धन या सुरैती। तो भैया घर में संकट को कौन रोकेगा भैया, तो सवनाही। ये चित्रकला क्या होती है, घर में आने वाली बाधाओं को रोकती है, जो कि कहाँ होती है भैया, मालवा में होती है, मालवा में ही होती है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त आकृतियों का अंकन किस चित्रकला में करते हैं भैया, दिवासा, मांडना, सवनाही या चित्रावण। बताइए बेटा किस में करते हैं, तो मांडना, है ना, मांडना में करते हैं, जो कि कहाँ का है भैया, मालवा का ही है, मालवा का ही है। निम्न में से कौन सा एक भित्ति चित्रकला है, थापा, मूर्धन, दिवासा या तिलंगा। तो भित्ति चित्रकला कौन सा है भैया, भित्ति चित्रकला कौन सा है आपका, दिवासा। दिवासा क्या है, एक भित्ति चित्रकला है, जो कि कहाँ किया जाता है बेटा, मालवा में किया जाता है ना, दिवासा मालवा में किया जाता है। तो सवनाही, सवनाही भी मालवा में किया जाता है, मांडना भी किया जाता है भैया, मांडना भी किया जाता है
है ना, मांडना भी किया जाता है, चित्रावण भी किया जाता है, चित्रावण, चित्रावण, संजा भी किया जाता है, संजा, संजापुरी या संजा भी किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है भैया, ये चित्रकला है मालवा की, है ना, मालवा की। चित्रावण चित्रकला मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ, मालवा में, है ना, मालवा में। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल का लोक चित्रकला है? बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा या बघेलखंड? बताइए भैया। पागल्या, तो बिल्कुल पागल्या बना है पग से, तो कहाँ भैया, मालवा में, है ना, मालवा में। नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर, है ना, नवजात, नवजात जो अभी अभी हुआ है ना, अभी अभी हुआ है, तो उसके किस में किया जाता है भैया, जन्म के अवसर पर, है ना, जन्म के अवसर पर किया जाने वाला है भैया लोक चित्रकला, है ना। निमाड़ अंचल की प्रसिद्ध चित्रकला में चांद, सूरज, स्वास्तिक की आकृतियां बनाई जाती है, किसमें बेटा? मूर्धन में, जिरौती में, कंचाली भरना में या थापा में? बताइए भैया, किसमें किया जाता है प्रसिद्ध चांद, सूरज एवं स्वास्तिक का अंकन, है ना, स्वास्तिक अंकन? तो बिल्कुल सही है भैया, जिरौती, है ना, जिरौती में किया जाता है ये सारी की सारी चीजें, है ना, जिरौती में, जो कि कब होता है बेटा? हरियाली अमावस्या के, हरियाली अमावस्या में होता है भैया, हरियाली अमावस्या में होता है ना, हरियाली अमावस्या में होता है। इसमें क्या होता है भैया, दीवारों में अलग अलग रंग के चित्र बनाते हैं, है ना, अलग अलग रंगों के चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा, निम्न में से कौन सी चित्रकला निमाड़ अंचल से संबंधित है? ईरत, मूर्धन, कंचाली भरना या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही है भैया, उपरोक्त सभी, है ना। जिरौती, थापा, ईरत, कौन कौन से भैया? जिरौती, है ना, जिरौती के बाद थापा, थापा के बाद ईरत लिखा ही हुआ है आपके सामने, तो ये सारी की सारी कहाँ है भैया? निमाड़ अंचल की ही लोक चित्रकला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुंदेलखंड की लोक चित्रकला, थापा, सुरैती, दिवासा या तिलंगा? तो बताइए भैया, कहाँ की है ये चित्रकला भैया, कहाँ की चित्रकला है? बुंदेलखंड की कौन सी चित्रकला है, आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है भैया, दिवासा जो है बुंदेलखंड की है, क्योंकि जिरौती, थापा, ईरत मैंने आपको कहाँ का बताया भैया, कहाँ का बताया मैंने आपको, मैंने कहाँ का बताया, बताइए फटाफट। जिरौती, थापा, ईरत, निमाड़ का बताया, है ना, निमाड़ का बताया, निमाड़ का बताया मैंने आपको, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे ऐसी मेरी आशा है ना। अगला प्रश्न भैया, नौरता किस अंचल की लोक चित्रकला है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, है ना, मालवा या निमाड़? बताइए, नौरता किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो भैया बुंदेलखंड की कौन सी लोक चित्रकला है भैया? बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है नौरता, है ना, नौरता। अगला प्रश्न है, गोधन, गोधन या गोवर्धन, है ना, गोधन या गोवर्धन संबंधी बुंदेलखंड क्षेत्र की आकृति किस पर्व से संबंधित है? बताइए भैया, गोधन, गोवर्धन, बताइए भैया, होली, दशहरा, दीपावली या रक्षाबंधन? तो बिल्कुल भैया, दीपावली के जस्ट बाद में, है ना, गोवर्धन पूजा होती है ना, गोवर्धन पूजा होती है, ये बुंदेलखंड में होती है, साथ ही साथ लगभग लगभग पूरे मध्य प्रदेश में होने लगी है भैया, है ना, पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा होने लगी है। मध्य प्रदेश की कला के संबंध में मामूलिया क्या है? लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक चित्रकला है या शिल्पकला है? तो बिल्कुल अगर आप बता सकते हो तो बताइए, क्योंकि अपन कर ही रहे हैं भैया लोक चित्रकला के प्रश्न, है ना, तो क्या होगा भैया? लोक चित्रकला होगा, है ना, लोक चित्रकला होगा, जो कि क्या होता है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में बेटा, बुंदेलखंड में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, जो कि नवरात्रि के अवसर पर बनाया जाता है इसका अंकन, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बघेलखंड अंचल की चित्रकला को दर्शाता है? कोहबर, सुरैती, थापा या दिवासा? बताइए भैया। तो कोहबर, है ना, कोहबर कहाँ की चित्रकला को दर्शाता है भैया? बघेलखंड की, है ना, बघेलखंड की चित्रकला को दर्शाता है। कोहबर के बाद आएगा कौन सा विकल्प बघेलखंड की चित्रकला को दर्शाता है? छठी चित्र, तिलंगा, न्योरा नमे या उपरोक्त सभी? तो भैया उपरोक्त सभी, क्योंकि छठी चित्र, तिलंगा, न्योरा नमे ये सभी के सभी कहाँ है भैया? बघेलखंड में ही अंकन किया जाता है इसका, है ना, बघेलखंड में ही अंकन इसका किया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो बेटा अपन लोगों के मध्य प्रदेश से संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? देखिए, मध्य प्रदेश से संबंधित हम लोगों ने सबसे पहले लोक गायनों को देखा, है ना, लोक गायनों के बहुत सारे प्रश्न जो कि कल ही कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखे, फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के लोक नाट्य देखे, और अभी अभी हम लोगों ने लोक चित्रकला देख ली, है ना, चित्रकला देख ली, है ना, चित्रकला देख ली। तो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति में आपका कौन सा टॉपिक बचता है? तो शिल्पकला बचता है ना, शिल्पकला बचता है ना, तो शिल्प कला बचता है, और साथ ही साथ एक और टॉपिक बचता है पर्व, है ना, पर्व जिसे उत्सव भी कहते हैं, उत्सव और पर्व, है ना, उत्सव, पर्व, समारोह जिसे भी कह सकते हैं, उत्सव, पर्व, समारोह और मध्य प्रदेश में होने वाले क्या? मेले।
तो बस इतना ही बचता है भैया, इतना ही बचता है। और अगर इन्हीं सबको मिला लेंगे तो इनके लिए कौन कौन से संस्थान है ना, कौन कौन से संस्थान है, बस इतना ही है भैया कला संस्कृति। तो बस इसको अपन लोग कर लेंगे फटाफट कल की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोगों को इतने अधिक समय तक सुनने के लिए सराहनीय, धन्यवाद।